तो वह कथाएं क्या करती हैं? कहते भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा। कथा को रसायन कहा। सांख्य योग आदि मार्ग वे भवरोग को दूर तो करते हैं, लेकिन ये भस्मौषधि के समान कठिन है। किसी व्यक्ति को भरपेट रोटी न मिलती हो खाने को और उसको वैद्य बता दे कि सोने की भस्म चाट लिया करो, ठीक हो जाओगे। अरे रोटी खाने को नहीं मिलती, सोने की भस्म कहां से चाटेगा? तो ये ज्ञान का मार्ग, सांख्य का मार्ग, योग का मार्ग, स्वर्ण, मुक्ता, प्रबाल और महाराज वज्र वैदुर्य आदि की भस्म के समान इसकी चिकित्सा कठिन है। सबकी पात्रता इनको ग्रहण करने की नहीं है। योग में सबकी पात्रता नहीं। आज वर्तमान के समय में योग के प्रति लोगों का बड़ा भारी आकर्षण है। ठीक है, हमारे जितने संत हुए हैं वे योगी हुए हैं। योग का कितना वर्णन किया है श्री चरणदास जी महाराज ने। हठ योग, राजयोग, लय योग, नाद योग, कितना वर्णन किया है। उनकी पता चलता है कि कितने गहरे योग के मार्ग में प्रविष्ट हैं। रामानंद स्वामी जी अध्यात्म राम रक्षा में लिखते हैं, चाचरी, भूचरी, खेचरी, अगोचरी, उन्मुनि 5 मुद्रा साधनते सिद्ध साधु राजा। 5 मुद्रा जिसे सिद्ध हैं योग की, वो सिद्ध साधु राजा, वो साधुओं का सम्राट है। वो मुद्रा सिद्ध नहीं, काहे का साधु। लेकिन वर्तमान में जो लोगों का योग के प्रति आकर्षण है, उस आकर्षण से भी उनका लक्ष्य क्या है? योग के द्वारा शरीर को स्वस्थ करके भजन में लग जाना, ये उनका लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य ये है कि योगाभ्यास के द्वारा हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए, बीमारी न हो और हम ज्यादा से ज्यादा संसार का भोग कर सकें, बस यही उनका लक्ष्य है। योग के द्वारा यदि भजन लक्ष्य हो तो योग ठीक है, और नहीं तो योग कुयोग। योग के द्वारा भोग लक्ष्य है तो योग जो है वो योग नहीं, वो कुयोग है। योग कुयोग, ज्ञान अज्ञान। तो योग को अभी आप श्रवण करेंगे, योग को साध्य नहीं बताया, योग को साधन बताया। भगवान साध्य हैं, भगवान का प्रेम साध्य है। योग तो केवल इतना करता है, मनो ये नैव विधिना प्रसन्नम याति सत्पथम। प्रसन्न मन से भगवत प्राप्ति के मार्ग में जीव को अग्रसर कर देता, बस इतना काम। बाकी प्रेम करना और भगवान का भजन करना, इसी से जीव का कल्याण है। तो वे महात्मा कर्ण रसायन देते हैं। तपस्या, ब्रह्मचर्य, शमदम, तितिक्षा आदि जो नियम हैं, यदि ये भक्ति से शून्य हैं तो ये नियम काष्ठौषधि के समान है। किंतु भगवान की कथा ये रसायन के तुल्य है। रस का प्रभाव, रसायन का प्रभाव तत्क्षण होता, तत्क्षण रसायन का प्रभाव होता। इस रसायन को चाटने की विधि कैसी है? जीव से नहीं चाटा जाता। किससे? कर्ण रसायन। ये कान का रसायन है। श्रवण भक्ति ये कर्ण रसायन है। इन कर्ण के माध्यम से श्री कृष्ण कथा रसायन को ग्रहण करे। कहाँ ग्रहण करे? बोले जहां रोग है वहां दवा ले जाए। रोग कहाँ लगा है? रोग हृदय में लगा है। तो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा। कान के माध्यम से जब कथा का रसायन हृदय में जाएगा तो हृदय में लगा हुआ है भवरोग, ये भवरोग दूर हो जाएगा। और जब भवरोग दूर हो जाएगा तब क्या होगा? देखो, रोगी जैसे जैसे रोग मुक्त होता है उसकी भूख बढ़ती चली जाती है। सुमति क्षुधा बाढ़े नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। क्षुधा बढ़ती है। किस चीज की भूख बढ़ेगी? कहते तज्जोषणा दास्वप वर्ग वर्तमनि
तज्जोषणात्, उसका प्रेम पूर्वक जब वह पान करेगा, प्रेम पूर्वक जब श्रवण करेगा, तो आसु अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा, मोक्ष के मार्ग में सद्य श्रद्धा हो जाएगी। हरिशरणम, आगे पधारें। तज्जोषणा दास्वप वर्ग वर्तमनी श्रद्धा, मोक्ष के मार्ग में श्रद्धा हो जाएगी। और देखो जोषणात्, जोषणात् जुसी प्रीति सेवन, ये धातु से जोषण बनता है। इसका तात्पर्य है कि कथा रसायन को जब कानों के माध्यम से वो ग्रहण करेगा, तो ज्यों-ज्यों भवरोग की निवृत्ति होगी, त्यों-त्यों उसका अनुराग, ज्यों-ज्यों भवरोग की निवृत्ति होगी, त्यों-त्यों उसका कथा में अनुराग बढ़ता चला जाएगा। और ज्यों-ज्यों भगवान की कथा में अनुराग बढ़ता चला जाएगा, उतनी ही अधिक भगवत प्राप्ति के मार्ग में उसकी श्रद्धा का उदय होता चला जाएगा, श्रद्धा व्यवस्थित होती चली जाएगी। तज्जोषणात्, प्रेम पूर्वक कथा के श्रवण से क्या लाभ है? आसु अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा, आसु माने सद्य शीघ्र ही, अपवर्ग वर्तमनी, अपवर्ग वर्तमनी का तात्पर्य होता भगवत प्राप्ति का जो पथ है, भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है, उस मार्ग में उसकी श्रद्धा हो जाए। आप लोग कहेंगे श्रद्धा से क्या लाभ है? भाई श्रद्धा के बिना कोई क्रिया संभव नहीं है। श्रद्धा का इतनी महिमा श्रद्धा की है कि अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस तप्तम कृतम चयत असदिच्चिच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अश्रद्धा पूर्वक कुछ भी किया गया हो वह असत है। श्रद्धा की बहुत बड़ी महिमा। और देखिए श्रद्धा का ही खेल है। श्रद्धा जिसकी जहां होगी उसका संपूर्ण श्रम वहीं होगा, और जहां श्रद्धा नहीं है वहां श्रम भी नहीं हो, वहां साधन होगा ही नहीं। बिना श्रद्धा के साधन संभव नहीं। हाँ, परिश्रम संभव है। जैसे मजदूर की श्रद्धा काम में नहीं है, लेकिन फिर भी उसे अपना कोई प्रयोजन सिद्ध करना है, तो बिना श्रद्धा के भी काम करता है कि नहीं? पैसा के लिए करता है। अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा, मोक्ष के मार्ग में श्रद्धा। देखो अध्ययन में जिस विद्यार्थी की श्रद्धा होती है, उस छात्र को बार बार कहना नहीं पड़ता कि मन लगा के पढ़ो, पुस्तक उठाओ, कितने बजे क्या कर रहे हो, खेल रहे हो, खेल कूद छोड़ो, पुस्तक उठाओ। वो विद्यार्थी को कहना नहीं पड़ेगा जिसकी अध्ययन में श्रद्धा है। वो सतत उसका चित्त अध्ययन में बना रहेगा, क्योंकि उसकी श्रद्धा अध्ययन में है। ऐसे ही किसी व्यक्ति की व्यापार में श्रद्धा है तो उसको समझाना थोड़ी पड़ेगा, अरे भाई मन लगा के व्यापार करो। उसका मन यदि व्यापार में होगा, श्रद्धा यदि व्यापार में होगी, तो अयोध्या वृंदावन कहीं किसी कोने में चले जाए, स्वप्न भी देखेगा तो व्यवसाय के ही स्वप्न देखेगा, भजन का स्वप्न नहीं देख सकता, क्योंकि उसकी श्रद्धा व्यवसाय में है, उसकी श्रद्धा धनार्जन में है, उसकी श्रद्धा भजन में नहीं। जब लौकिक कार्यों में श्रद्धा होने पर हमारी वृत्ति वहां एकाग्र हो जाती है और हम वहां लग जाते हैं, ऐसे ही हमारी भगवत प्राप्ति के मार्ग में जब श्रद्धा हो जाएगी तो हम सहज ही भगवान के मार्ग में लग जाएंगे। लगाना नहीं पड़ेगा, लग जाएंगे। श्रद्धा का उदय होगा भगवान के चरित्र के श्रवण से। भगवान के चरित्र का श्रवण किसके द्वारा? कहते सताम प्रसंगान, सत्पुरुषों के द्वारा भगवत चरित्र का। साधु पुरुषों का संग करेगा, उनकी वाणी से भगवत चरित्र का जब श्रवण करेगा तो मोक्ष के मार्ग में श्रद्धा, श्रद्धा के बाद रति, और रति के बाद प्रेम लक्षणा भक्ति। यहां भक्ति से तात्पर्य है साध्या भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, जिसे रागानुगा कहा गया। वो भक्ति जो है वो प्राप्त हो जाएगी। प्रश्न उठा कि भगवान में प्रेम हो जाने से, भक्ति हो जाने से लाभ क्या है, उसका लक्षण क्या है? भक्ति उदित हो चुकी है, इसका लक्षण क्या है? विभक्त्या पुमांजात विराग इंद्रियात
दृष्ट श्रुतान् मद्रचनानुचिन्तया चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो यतेष्यते ऋजुभिर्योगमार्गैः। भक्ति जब अंतःकरण में प्रकट हो जाएगी तो सबसे पहला लक्षण यह प्रकट होगा कि इंद्रिय संबंधी जो रूप रसगंध शब्द स्पर्श के विषय हैं उन विषयों से सर्वथा वृत्ति हट जाएगी। भक्ति करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये नहीं। भक्ति प्रकट हो जाएगी तो संसार से सर्वथा वैराग्य होगा। न तो कहीं कोई स्वाद रह जाएगा, न कुछ देखने की, न कुछ सुनने की कोई इच्छा नहीं रह जाएगी, संसार की कोई अभिलाषा नहीं रह जाएगी। यह भक्ति का स्वरूप है। और देखो, चित्त की वृत्ति को अशांत करने वाली क्या है? कामना। कामना ही चित्त की वृत्ति को अव्यवस्थित, क्षुब्ध, अशांत कर देती है। और जब उसकी कामनाओं पर नियंत्रण हो गया, संसार की कोई वस्तु उसे चाहिए नहीं। कबीर साहब कहते, का मांगू कछु थिर न रहाई। आपके दुकान में कोई चीज स्थिर रहने वाली तो है नहीं, हम आपसे मांगे भी तो क्या मांगे, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस आप हमें अपना नेह बनाए रखें, कृपा बनाए रखें, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो भोगों से सर्वथा वैराग्य हो जाएगा। और जब भोगों से वैराग्य हो जाएगा, जब उसके चित्त में किसी प्रकार से लौकिक पारलौकिक भोगों के प्रति लालसा नहीं रह जाएगी, उनका सर्वथा भीतर से त्याग जब वह कर देगा, तो अपने आप उसकी चित्तवृत्ति का निरोध हो जाएगा, शांत हो जाएगी। और जब चित्त शांत हो जाएगा, बुद्धि शांत हो जाएगी, तो फिर ये प्रश्न खत्म हो जाएगा कि महाराज माला फेरते तो हैं लेकिन मन नहीं लगता। मन क्यों नहीं लगता? मन इसलिए नहीं लगता है कि संसार की इतनी भी वस्तु जब तक चाहिए होगी तब तक मन नहीं लगेगा। क्योंकि बढ़िया रूप देखने के लिए दृष्टि जाएगी, शब्द सुनने के लिए कान भागेगा, और जहां जो वृत्ति लगी होगी वहां जाएगी और चित्त अशांत हो जाएगा, फिर भजन नहीं बनेगा। इसलिए भगवान के प्राण प्यारे संतों का संग करना, उन संतों की वाणी से कथा रसायन का कर्ण रंध्र के द्वारा पान करके हृदय के भवरों को समाप्त करना, कथाओं में प्रीति का उत्पन्न हो जाना, और इसके बाद रति, और रति के बाद भक्ति, भक्ति से भोगों से सर्वथा वैराग्य, और वैराग्य से चित्त की अक्षोभता, प्रशांत चित्त हो जाए, एकदम शांत हो जाए। जब शांत हो जाएगा तो प्रियतिष्यते ऋजुभिर्योग मार्गैः। जब चित्त शांत हो जाएगा तो भगवत प्राप्ति का मार्ग अत्यंत ऋजु, सरल हो। भक्ति का मार्ग अत्यंत सरल ही है। कहु भगत पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप व्रत उपवासा। अब कठिनाई क्या है? कहते सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो। भगवान हमें जैसे रख रहे हैं, हम जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में हम परम संतुष्ट हैं, ये बात समझ में आ जाए तो चित्त अपने आप शांत हो जाएगा। फिर भजन का मार्ग अत्यंत ऋजु हो जाएगा। हमारे श्रीधाम वृंदावन के पूज्यपाद परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज, वे सर्वथा निष्काम थे। संसार की कोई वस्तु उन्हें नहीं चाहिए थी, इसलिए जीवन भर वे छोटी सी जगह में रह गए। कोई निर्माण किया उन्होंने?
या वृंदावन के संतों ने जिनने उनका दर्शन किया, संग किया है, ऐसे कुछ आ जाता उसको महाराज की साधु को दे देते, सेवा में लगा देते, एकदम क्षोभ रहती थी शाम। और संसार की कोई वस्तु चाहिए, कम मिली कम चाहिए, कम अशांति है, ज्यादा चाहिए ज्यादा मिल गई ज्यादा अशांति है। अशांत चित्त से भजन कैसे? अशांत से कुतः सुखम, अशांत को सुख कहां है? सुख नहीं। इसलिए भगवान की भक्ति से सबसे पहले ये भाव जागृत होता, हमें संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, हमें परलोक की कोई वस्तु नहीं चाहिए, हमें केवल भगवान चाहिए। इस भाव के उदय होते ही चित्त शांत हो जाता है, भजन में मन लगने लग जाता है। हे माताजी, इस प्रकार से प्रकृति के गुणों से उत्पन्न जो रूप रसगंध शब्द स्पर्श के विषय हैं, उन विषयों का जब वह त्याग कर देता है तो वैराग्य से युक्त उसके पास ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और इसके बाद मेरी भक्ति अत्यंत सुदृढ़ हो जाती है। और जब सुदृढ़ भक्ति हो जाती है तो उसकी संपूर्ण प्रीति मुझ में हो जाती है। देवहूति माता ने पूछा कि भगवान, आप कृपा करके यह बताइए कि आपकी भक्ति का समुचित स्वरूप क्या है? मैं तो अबला हूं, मेरे लिए कौन सी भक्ति उचित है? आप कृपा करके बताइए, जिससे मैं भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सकूं। भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा कि देखो माताजी, देवानाम गुणलिंगानाम आनुश्रविक कर्मणाम सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी जरयत्यासुया कोशम निर्गीर्ण मनलो यथा। हे माताजी, जिसका चित्त सर्वतो भावेन मुझ परमात्मा में समर्पित हो चुका है, वह भगवान के प्रति स्वाभाविक उसकी वृत्ति हो जाती है, और भगवान के प्रति जो स्वाभाविकी वृत्ति है, उसी स्वाभाविकी वृत्ति को ही अहेतु की भक्ति कह करके पुकारा। किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए जो भक्ति है वो स्वाभाविकी नहीं, वो अस्वाभाविकी है। और स्वाभाविकी माने सहज रति, सहज रति, सहज प्रीति। सहज प्रीति जब हो जाएगी तो बस वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। देखो, सहज रति जब सत्व गुण में प्रतिष्ठा हो जाती है तब सहज रति प्राप्त होती है, और सत्व गुण में प्रतिष्ठा तब होती है जब सर्वथा रजोगुण और तमोगुण की निवृत्ति हो जाती है। रजोगुण तमोगुण की निवृत्ति हो जाएगी तो सत्व में प्रतिष्ठा हो जाएगी, और सत्व में प्रतिष्ठा हो जाएगी तो भगवान में सहज रति हो जाएगी, क्योंकि भगवान विशुद्ध सत्वमय हैं। उन विशुद्ध सत्वमय भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने में सत्व गुण की प्रतिष्ठा, रजोगुण तमोगुण का त्याग, रजोगुण तमोगुणी लोगों का त्याग, रजोगुणी तमोगुणी लोगों के कुसंग का त्याग, रजोगुणी तमोगुणी खान पान का त्याग, रजोगुणी तमोगुणी विचारों का त्याग, और रजोगुणी तमोगुणी मादक पदार्थों का त्याग। ये नहीं करेगा तो श्री ठाकुर जी की प्राप्ति में संदेह है। नहीं। देखो माताजी, मेरी भक्ति दो प्रकार की है, एक निमित्ता और दूसरी अनिमित्ता। जो निमित्ता भक्ति है वह अभिष्ट की पूर्ति करती है और चित्त को भी पवित्र करती है, लेकिन दीर्घ काल में पवित्र करती है। निमित्ता का अर्थ है सकाम। सकाम भक्ति कामना को पूर्ण करेगी और चित्त को भी शुद्ध करेगी, लेकिन विलंब से करेगी, देर से करेगी, दीर्घ काल में करेगी। किंतु जो अनिमित्ता भक्ति है, सहज रति है, सहज प्रीति है, सहज भक्ति है, स्वाभाविकी भक्ति है, जब स्वाभाविकी भक्ति का उदय होगा
तो जरयत्यासु या कोशम निर्गीर्ण मनलो यथा। जरयत्यासु या कोशम निर्गीर्ण मनलो यथा, कहते उसका जो भीतर का जो, जैसे जठराग्नि अन्न को पचा देती है, जैसे जठराग्नि अन्न को पका देती है, ऐसे ही जो अनिमित्ता भक्ति है, उस अनिमित्ता भक्ति में भगवत प्राप्ति की उत्कट कामना का उदय होता है। और जब भगवत प्राप्ति की उत्कट कामना का उदय होता है तो उसके हृदय में विरहानल धधकने लग जाता है। और जब वो विरहानल धधकता है तो सारा अविद्या जन्य जो मल है वो मल जल करके भस्मसात हो जाता है। जैसे दहकती हुई आग में जंग लगे हुए लोहे को डाल दो तो उस अग्नि की प्रचंड ज्वाला में लोहे की जंग जल करके भस्म हो जाती है, लोहा खरा हो जाता, धातु खरी हो जाती। ऐसे ही वो विरह की आंच में अविद्या की सारी जो मलिनता है वो समाप्त हो जाती है। देखो भगवान की भक्ति जो है वह मुक्ति से भी बढ़कर है। वह सारे अशुभ संस्कारों को जलाकर भस्म कर देती है। और इस प्रकार से जब मेरे चरण कमलों का अनुराग भक्तों को प्राप्त हो जाता है तो फिर उनकी सबसे पहली वृत्ति होती है, जिन्हें इस प्रकार की स्वाभाविक भक्ति प्राप्त हो जाती है वे अनीह हो जाते हैं, इच्छा शून्य हो जाते हैं, उनकी फिर कोई इच्छा नहीं रह जाती है। नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन् मत्पाद सेवाभिरता मदीया ये न्योन्यतो भागवता प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। हे माताजी, जब ऐसी भक्ति प्राप्त हो जाती है तो वे कुछ भी नहीं चाहते, न तो संसार की कोई वस्तु चाहते, न परलोक में कुछ चाहते। माताजी कहां तक कहा जाए, वे मोक्ष भी नहीं चाहते, वे केवल भगवान की प्रीति ही चाहते हैं। और फिर वे क्या करते हैं, कहते मेरे चरणों में प्रीति रखने वाले वे कोई क्रिया भी अपनी इच्छा से, अपने स्वार्थ के लिए कोई क्रिया भी नहीं करते, भगवत संबंधी क्रिया करते हैं। और भगवत संबंधी क्रिया भी अपने किसी कामना की पूर्ति के नहीं करते, भगवत संबंधी क्रिया भी भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। भगवान की पूजा किस लिए करते हैं, ठाकुर जी प्रसन्न हो, ठाकुर जी का राग भोग अंगराग सेवा पूजा लाड़ प्यार दुलार जो कुछ करते हैं वो इनकी प्रसन्नता के लिए करते हैं। और मतपाद सेवा भी रताह, मेरे चरणों की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। और मदीहा, मेरी इच्छा में उनकी इच्छा होती है, अर्थात उनमें तत्सुख सुखित्व होता है, एक अर्थ। और दूसरा अर्थ ये है कि वे केवल मुझे प्राप्त करने की अभिलाषा रखते, दूसरी कोई अभिलाषा उनके चित्त में नहीं होती। और फिर इसके बाद वे अपने प्रेम का संवर्धन करने के लिए, अपनी रति का भक्ति का संवर्धन करने के लिए वे क्या करते हैं, बोले अपनी ही कोटि के जो साधक हैं उन साधकों के साथ बैठ कर के सभा जयन्ते मम पौरुषाणि, परस्पर बैठ करके भगवान के मंगलमय गुणों की चर्चा करते हैं, मेरे नाम रूप गुण लीला की चर्चा करते हैं, संतों की वाणियों का पाठ करते हैं। और फिर प्रेमियों के साथ मिलकर भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। कीर्तन करते करते वे शुद्ध हो जाते हैं, कथा सुनते सुनते आत्म विभोर हो जाते हैं। ये उनकी स्थिति हो जाती है। और हे भगवान, हे माताजी, जब इस प्रकार से जब मेरे चरित्र को परस्पर गाते कहते सुनते हैं, मेरे नामों का कीर्तन करते हैं,
तो फिर उनके सारे क्लेशों से उनका छुटकारा मिल जाता, प्रसन्न रहते हैं, फिर क्लेश का लेस भी नहीं रह जाता, और वे इतने प्रसन्न रहते हैं कि उन संतों के चरणाश्रय में कोई संसार का दुखी से दुखी प्राणी भी थोड़ी देर के लिए बैठ जाए, वो भी शांत हो जाता, वो भी सुखी हो जाता। माने उनका आनंद भीतर छिपा नहीं रहता, जैसे मणि की मंजूषा में रखे हुए दीपक का प्रकाश बाहर तक प्रस्फुटित होता है, ऐसे उनका आनंदोल्लास रोम रोम से छिटकता है। उनके चेहरे पर अद्भुत अपूर्व शांति होती है, सौम्यता होती है। उनके चरणों में बैठने वालों को उसका लाभ प्राप्त हो जाता है। पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यं वसन्तः प्रसन्न वक्त्रारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि शाकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति। हे माताजी, इस प्रकार से जब मेरी भक्ति से वे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, मेरी लीला कथा की चर्चा करते हैं, तो फिर उन्हें संसार नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि संपूर्ण रति मुझ में हो जाती है। तब माम एव पश्यन्ति, वे मुझे ही देखते हैं और दूसरा कुछ भी वह देखते नहीं हैं। हमारे अरुणारे नयन, अत्यंत मनोहर मुखारविंद से युक्त सुंदर स्वरूप जो है, उन स्वरूपों का ध्यान करते हैं, झांकी करते हैं। और कहां तक कहा जाए, कहते हैं कि वो संभाषण भी करते हैं। ठाकुर जी का दर्शन ही नहीं करते, दर्शन भी करते हैं ऐसे भक्त, और दर्शन के साथ साथ चरण का स्पर्श भी करते हैं, और स्पर्श के साथ साथ ठाकुर जी से मीठी मीठी बातें भी करते हैं। मीठी मीठी बातें भी ठाकुर जी के साथ करते हैं। कहते हैं इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े महात्मा भी व्याकुल रहते हैं, कभी ठाकुर जी से दो बात हो जाए, लेकिन नहीं होता। इस पद्धति से जो अपना कालक्षेप करते हैं, वे श्री ठाकुर जी से बातचीत करने लग जाते हैं। श्री ठाकुर जी से वार्ता का दिव्य सुख उन्हें प्राप्त होने लग जाता है, जिसके लिए बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी, जिसके लिए सदा सर्वदा लालायित रहते बंदे, सदा सर्वदा लालायित रहते हैं। ऐसे भगवान से वह बातचीत करने लग जाते हैं, और भगवान से वार्तालाप, बहुत से संत हैं जिन्होंने भगवान से साक्षात वार्तालाप किया है। और वार्तालाप की क्या चले महाराज, ऐसे ऐसे भी भक्त हैं जिनके साथ समय से भगवान चर्चा करते, हमने संतों से सुना है, साधकों से सुना है। ऐसे ठाकुर जी ठीक घड़ी के समय से बात करें, ऐसे भी ठाकुर। तो भगवान अपने प्रेमियों के साथ खूब बतराते हैं। एक अनुभवी संत कहते देखो, आप लोग शिकायत करते हैं कि हमारे ठाकुर जी हम सेवा पूजा करते हैं, लाड़ प्यार करते हैं, लेकिन ठाकुर जी हमसे बोलते नहीं। क्यों नहीं बोलते हैं? इसलिए बोलते कि तुम उनको बोलना नहीं सिखाते हो। छोटा बच्चा होता है, उसको सब लोग गोदी में खिला खिला के बोलना सिखाते हैं, वो बोलना नहीं जानता, लेकिन अपनी तरफ से बातचीत करते उससे। छोटा सा 2, 4, 6 महीने का बच्चा कोई बात न समझता है, न बढ़िया से समझ सकता हो, न बोल सकता, लेकिन फिर भी माता पिता तमाम बातें उससे करते हैं। वो कुछ नहीं समझ रहा है, लेकिन अपनी ओर से प्रेम पूर्वक बातचीत करते हैं, और बातचीत करते 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 धीरे धीरे वो उसको बुलाने की चेष्टा करते हैं। दादा बोलो, मामा बोलो, माँ बोलो। वो धीरे धीरे सुनते सुनते दादा, ताता, मामा, एक अक्षर 2 अक्षर के नाम बोलने लग जाता। और इसके बाद जब उसको बढ़िया से बोलना सिखा देते हैं पिता माता, तब तो इतना बोलता है कि मैया कहते शोर मत कर, बहुत बोलता है, शोर मत कर। तो कहते यही स्थिति ठाकुर जी की है। ऐसी ठाकुर जी से अपनापन मान के उनको गोद में लाड़ प्यार दुलार करो,
उनसे मीठी मीठी दो चार बात करो, एकांत में बैठकर उनसे बातचीत करो। और पहले तो ये नहीं बोलेंगे, कभी मुस्कुराएंगे, कभी मुंह बनाएंगे, और इसके बाद फिर धीरे धीरे इनका स्वप्न में वार्तालाप प्रारंभ होगा। स्वप्न में दर्शन और स्वप्न में वार्तालाप। तब रो रो कर प्रार्थना करो, नाथ क्या बात है, क्यों इतने रूस गए हो? स्वप्न में आते हो, बोलते हो, बतराते हो, जागृत में क्यों नहीं आते? छिपे हो तुम कहाँ जाकर, न आते हो बुलाने से। मजा क्या तुमको आता है, मुझे इस तौर तड़पा कर। न भूलूंगा कभी उपकार अपने उस हितैषी का, जो करवा दे मुझे दर्शन कन्हैया को यहाँ लाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन, मुझे देखो जरा आकर। इस प्रकार से जब व्याकुल होकर भगवान से कहने लग जाता, संतों ने कैसी कैसी पुकार की है, कैसी कैसी बात की है।